हजरात, ख्वाजा ख्वाजगान की ज़ियारत हिंदुस्तान में स्थित सभी दरगाहें मैं ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हर हफ्ते इस चैनल MNC इंडिया न्यूज़ पर पेश की जाएंगी। अपने मुक़द्दस फरीज़े को अंजाम देते हुए हमारे इस चैनल MNC इंडिया न्यूज़ को नीचे लिखे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि ख्वाजा ख्वाजगान पर हमारे सभी एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें और सभी दरगाहों की ज़ियारत कर सकें। प्लीज़ आप MNC इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करके सवाब-ए-दारैन हासिल करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे इस चैनल को एक नई ऊंचाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आदाब, मैं हूं नदीम अब्बास और आपका गर्मजोशी से इस्तकबाल है इस प्रोग्राम के तहत पेश किए जाने वाले एपिसोड जिसका नाम है ज़ियारते मज़ारे ख्वाजा ख्वाजगान। कायनात या ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए ऊर्जा, पदार्थ व स्थान अनिवार्य है, अति आवश्यक है। पवित्र पुस्तकों के अनुसार कुन फयाकुन यानी बन जा और बन गई, जिसको वैज्ञानिक या साइंसदान बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस नज़रिए के अनुसार एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और ग्रह, उपग्रह आदि की उत्पत्ति हुई, जिसमें हमारी ज़मीन यानी पृथ्वी, जो पहले गैस, फिर द्रव और फिर ठोस रूप में सामने आ गई। पृथ्वी के शुरुआती दौर में ज्वालामुखी और आतिशफशानी पहाड़ बन रहे थे। उबलते पानी का समुंदर मौजन था यानी रवादमा था, थाथे मार रहा था। रासायनिक क्रियाओं से जैविक यानी हयातियाती अज्जा बने। फफूंदी और काई के रूप में जीवन की शुरुआत हुई और चूंकि वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था और कार्बन डाइऑक्साइड बहुतायत थी यानी ज्यादा मिक़दार में थी, जिसके कारण वनस्पति व नबाताती दुनिया बन गई। अब वायुमंडल में फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आ गई। एक कोशिका के जंतु जो समय के साथ साथ इर्तिकाई मंजिल तय करके बहुकोशिकी जंतु दुनिया में आ गए और आखिरकार तकरीबन 10 लाख साल पहले अशरफुल मखलूक़ात यानी उच्च कोटि का प्राणी आलम वजूद में आ गया। ये ज़मीनी दौर के पलक झपकने की मुद्दत है। आज के ज़माने का इंसान तो बस तकरीबन 25,000 साल पहले यूरोप और एशिया में आबाद हुआ। समाज बने, सभ्यता आई और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म आलम वजूद में आए, क्योंकि पहले के ज़माने में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सबसे मजबूत ही जीवित रहेगा, यही सिद्धांत दुनिया में था। आज भी बहुत से लोग क्रूर या जालिम कहलाते हैं, वो इसी सिद्धांत पर चलते हैं और समाज इनको हे यानी निचली नज़र से देखता है। समाज में अच्छे मूल्यों पर चलने वाला और अच्छे आचरण पर चलने वाला ही इंसान सम्मान पाता है। इसी के तहत अहिंसा परमो धर्मा ही हमारी सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ है। इसी सिद्धांत का परिपालन करते हुए वो लोग जो जालिम और बुरे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अपना जीवन त्याग व सादगी से सफल बनाते हैं, वही साधु संत कहलाते हैं। उनका धर्म प्रायण समाज यानी रूहानी दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम है। इसीलिए भारत में
मध्यकालीन युग के समय जबकि बहुत से शासक जालिम भी थे, उन्हीं दौरान भक्ति काल वजूद में आया जिसमें सूर, तुलसी, मीरा आदि तो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि भी थे और साथ ही साथ अन्य साधु संत भी उस समय मौजूद थे जिन्हें सूफी परंपरा के अनुयायी संत खुदा यानी ईश्वर के प्रेम में लीन होने का संदेश देते थे। मानव सेवा परमो धर्मा यानी खिदमत खल्क के जज्बे को पैदा करना इनका मकसद था और पीर व मुर्शिद व उनके अनुयायी जो मुरीद कहलाते हैं, उन्होंने भारत की आध्यात्मिक और रूहानी दुनिया में अपना असर डाला। इनके मुरीदों में हिंदू मुस्लिम के अतिरिक्त और अन्य संप्रदाय के लोग भी शामिल थे और इस प्रकार ये सूफी संत एकता के प्रतीक बन गए। भारत की परंपरा वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा संसार ही एक खानदान है तथा सूफी परंपरा का एक ऐश्वर्यवाद यानी एक खुदा को मानने वाला तथा मानव सेवा यानी खिदमत खल्क में यकीन रखने वाला, ये दोनों नज़रियों में एकसानियत है यानी समानता है। बस इसी विचारधारा के परिवर्तक तथा प्रतिनिधि या नुमाइंदे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी हैं, जिन्हें हम हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं, जिनका स्थाना अजमेर शरीफ में एक ज़माने से खिदमत खल्क कर रहा है। हजरात, ख्वाजा ख्वाजगान की ज़ियारत हिंदुस्तान में स्थित सभी दरगाहें मैं ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हर हफ्ते इस चैनल MNC इंडिया न्यूज़ पर पेश की जाएंगी। अपने मुक़द्दस फरीज़े को अंजाम देते हुए हमारे इस चैनल MNC इंडिया न्यूज़ को नीचे लिखे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि ख्वाजा ख्वाजगान पर हमारे सभी एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें और सभी दरगाहों की ज़ियारत कर सकें। प्लीज़ आप MNC इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करके सवाब-ए-दारैन हासिल करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे इस चैनल को एक नई ऊंचाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।